होगी स्टार्ट होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, कल का जो वीडियो था वो थोड़ा सा मतलब क्या हुआ था एक्चुअल में कि कल मैं अपने दोस्त से मिला जो यशवंत सर जी हैं उनसे। एक्चुअल में क्या है, शाम को मैं घूमने घूमने निकलता हूँ तो थोड़ा सा मिला तो बताया कि सर भैया मैं वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब है मेरा ऐसे करके, आप भी वीडियो वीडियो डालो ऐसे करके। तो कल का क्या हुआ ऐसे ही बस कि एक रैंडमली हम लोगों को वीडियो बनाए। मैं ऐसे कोई तैयारी वारी नहीं था मेरा। तो कल का वीडियो थोड़ा सा आपका मतलब अच्छा नहीं रहा। मतलब मेरे मेरे हिसाब से कि मैं अपना रिस्पॉन्स देखूंगा तो अच्छा नहीं रहा। देखिए, मैं अपने ज़्यादातर जो है अ, अपने मतलब जितने भी स्टूडेंट लोग, जितने अपने दोस्तों लोगों को पढ़ाया हूँ, हाँ वह आज ये मेरा जो जितना भी मतलब अभी तक का जो कल का वीडियो जो था पहली बार था मेरा। वर्चुअली मैं आपको के सामने पहली बार इंटरेक्ट हो रहा हूँ। ऐसा कुछ और बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा झिझक हो जाता है, आप समझिएगा वर्चुअली, क्योंकि कैमरे के सामने में प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा मेरा झिझकपन आ जाता है। तो इस बात को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, धीरे धीरे मेरे साथ होगा तो आपको मेरे को लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि तैयारी के साथ आपको ना कुछ ऐसा फैक्ट मेरे से जरूर मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ ना कुछ फैक्ट मिलेगा। देखिए, कहावत है कि फेसबुक विद फ्रेंड और यूट्यूब विद वीडियो, ये हमेशा मिलेगा आपको। आपको फेसबुक में फ्रेंड जरूर मिलेगा, यूट्यूब में वीडियो आपको जरूर मिलेगा, हजारों वीडियो मिलेंगे भूगोल के। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो रिस्पॉन्स है, दूसरों से रिस्पॉन्स है, उससे मैं मानता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मेरे से सीखने का जरूर मिलेगा। कुछ ऐसा फैक्ट तुम आपको जरूर मिलेगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेगा। मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो सीजीपीएससी व्यापम की तैयारी के साथ में कुछ फैक्ट देने के मतलब फैक्चुअल ही आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ज्यादातर मेरे पास जो कुछ भी नया है, कुछ भी नया फैक्ट है, वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक कहानी के रूप में बताऊंगा। एक आपको दिमाग में एक मैप के रूप में ट्रेस हो जाएगा कि क्या है ऐसा करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला। तो आज का आज का मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। देखिए, भारत का भूगोल या किसी भी आप कल के इसमें डेट में आपने बताया था कि कोई भी भूभाग है, कोई भी भूभाग है, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, किसी भी जगह का भूभाग को जानने के लिए सबसे पहले हम उसके फसल, उसके मिट्टी, उसके सब चीज को मैं कल आपको बताया था। लेकिन अगर किसी भूभाग को जानना है, किसी भूभाग को जानना है तो सबसे पहले मतलब भूगोल को जानना है तो हमको सबसे पहले धरती को समझना पड़ेगा, अर्थ को समझना पड़ेगा। अर्थ को समझ धरती को समझने के लिए धरती की बाहरी परत को, आंतरिक परत को, सबको बाहरी परत का मतलब है आपका वायुमंडल, और आंतरिक परत का मतलब हो गया आपका जितने भी कोर है, आपका जो जितना भी है, जो भी तत्व है जो पाए जाते हैं अंदर में, जो भी गैसेज है, वो सब बाहरी गैसेज है, वो सबको जानना जरूरी है। लेकिन इससे भी जरूरी है वो धरती का रोटेशन, धरती का रोटेशन, वो कैसे रोटेट करता है, कैसे उसकी खुद की रोटेशन होती है जिसको घूर्णन बोलते हैं, और जिसका परिक्रमण या परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, अभी अब बस बात को सुनिए मेरा, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपको। एक ये हमारा धरती है मान लीजिए, ठीक है। आपको मैं एक छोटा छोटा मैं थोड़े तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट छोटा सा उसको बता देता हूँ। ये चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा एक्चुअल में है क्या चीज। अक्षांश, अक्षांश जो होता है, अक्षांश, इसको मैं और अच्छे से आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि अभी की आज की क्लास में थोड़ा सा ये जरूरी है। मैं आपको कल बताया था,
कल आपको बताया था कि ये जो अक्षांश है, ये जो अक्षांश है बहुत महत्वपूर्ण है। ये भूगोल का मौलिक है। आपको मैं कल के डेट में आपको बताया था। अक्षांश होता क्या है? हमारी एक, हम जब स्टडी करते हैं भूगोल का या फिर धरती का, तो जब वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो उन लोगों ने एक काल्पनिक रेखा बनाई, काल्पनिक रेखा बनाई जिन्हें अलग 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 धरती जो है गोल है, हम मान लेते हैं धरती गोल है, तो उसका व्यास है, उसका व्यास है, उसका व्यास है तो उसको व्यास के अलग अलग एंगल होंगे, अलग इतने व्यास इतने एंगल इतने, ऐसा करके, ठीक है। तो एंगल जो चीजें हैं, तो वो हम लोग के हमेशा डिग्री में होती है, डिग्री, जिसको हम लोग डिग्री से या फिर जो ऊपर में सर्कल करके लगाते हैं, ठीक है, वो हमारा डिग्री होता है। तो जब धरती का स्टडी हुआ, जब धरती का स्टडी हुआ, जब भूगोल का शुरुआत हुई, तो एक काल्पनिक रेखा खींची गई, सॉरी टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा, एक काल्पनिक रेखा खींची गई, ठीक है। तो उस काल्पनिक रेखा का मतलब, खींचने का मतलब था एक ऐसा रेखा जो भूमि को, धरती को दो भागों में डिवाइड करे, दो भागों में विभाजित करे, दो भागों में डिवाइड करे, ऐसा एक रेखा खींचा गया बीचों बीच, ठीक है। इसको दिया गया 0 डिग्री, 0 डिग्री, दो भागों में डिवाइड करिए, आप देख रहे हो, ठीक है। दो भागों में जब डिवाइड किया गया तो फिर कुछ दिन बाद मतलब समझ में आया कि धरती रोटेट होती है, तो रोटेट होने की वजह से कुछ कुछ ऐसे ऐसे मूव करती है, आपको बताऊंगा कैसे मूव करती है वो, मूव करती है। तो जब मूव करती है तो उसका कुछ समय बाद उसका सेंटर यहां आ जाता है, कुछ समय बाद यहां आ जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा आने की वजह से हुआ, ये खुद की मतलब रोटेशन की वजह से ना, आपको भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है, इसको दिया गया कर्क रेखा, इसको दिया गया मकर रेखा, साढ़े 23 डिग्री का दोनों जगह में। इसको बोला गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत, इसको विषु, इस शब्द को भी याद रखिएगा, ठीक है, अभी काम आएगा। तो हम लोग का समझ में आ गया कि आपको कि ये बस इसको याद रखना ना, ठीक है। आप अभी इसको याद रखिए क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट में करने चलने वाला है। तो हम अब आ जाते हैं सीधी सीधी बात, धरती का आयु, धरती की उत्पत्ति, सॉरी, धरती की उत्पत्ति जो है आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, या फिर लगभग बोल सकता हूं, लेकिन अभी डेटा में लिया जाता है कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व लिया जाता है, ठीक है। तो उत्पत्ति हुई, कैसे हुई इसकी उत्पत्ति? इसकी उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण था, दो चीज थी। ब्रह्मांड, जब बिग बैंग थ्योरी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो बिग बैंग की थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो बहुत सारे गैस, बहुत सारे गैसेस वायुमंडल में जब विस्फोट हुआ तो उत्पन्न हुए, ठीक है। तो वो गैस बन के बहुत एक पिंड बना, गैसीय पिंड, ठीक है। तो उस गैसीय पिंड से, उस गैसीय पिंड से ग्रहों का निर्माण हुआ। कैसी ग्रह? सॉलिड ग्रह नहीं, कठोर ग्रह नहीं,
गैसीय ग्रह, जिसको आज हम बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, ये जो जितने भी ग्रह हैं, प्लूटो, ये सब जितने ग्रह हैं हमारे, वो गैसीय ग्रह है। लेकिन मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये जो है आपका कठोर ग्रह है, कठोर ग्रह, पत्थरों से बने हैं। बहुत पहले बहुत सारे छोटे 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 एस्ट्रॉइड या जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो आज आजकल नासा देखने पड़ते हैं कि नासा ने बताया कि इस जगह पे क्षुद्र ग्रह इतने स्पीड से गिरा, इतना गिरने वाला है, हमसे टकरा के जाएगी, हम चांसेस इतना है, ऐसे से हम लोगों को आजकल न्यूज में सुनने मिलता है। तो वही क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह मिलके एक पिंड बनाए, कठोर पिंड बनाए, ठीक है। तो उस कठोर पिंड से हमारी धरती का निर्माण हुआ। लेकिन वो धरती कैसा था, वो धरती कैसा था, वो धरती था आग के गोले की तरह, आग का गोला। हमारा धरती जल रहा था आग के गोले। क्यों? जब बहुत ही स्पीड में जब दो पिंड आपस में टकरा रहे हैं तो एक एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, तो इससे आग आग लग गए उन लोगों में, आग आग की तरह गोला बन गया उनके में, और आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में चिपके रहे। इनका गुरुत्वाकर्षण, एक बड़ा पिंड था जो छोटे छोटे पिंड को अपनी तरफ खींचा और एक बड़ा पिंड बनाया, सम्मिलित हो गए, तो उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है। ये था थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट की पृथ्वी कैसे उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। अब सीधा सीधा आते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण में, ठीक है। देखिए, परिक्रमण या परिभ्रमण दोनों एक ही है ना, और घूर्णन, ठीक है। ये एक है और ये अलग है। क्या होता है परिक्रमण और परिभ्रमण? जब कोई चीज किसी बड़े चीज के चारों तरफ एक गोली या फिर एक सर्कल में या इक्लिप्स में, ठीक है, चक्कर लगाता है, तो उससे हम परिक्रमण करते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो एक मंदिर का परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमण है, ठीक है। घूर्णन क्या है? घूर्णन है अपने धुरी पे, अपने ही धुरी पे, अपने अक्ष के धुरी में, अपना खुद का परिक्रमा करना, अपने ही मतलब अपने आप में ही घूमना, अपने आप में ही घूमना, तो उसको बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। खुद का चक्कर लगाना घूर्णन है। परिक्रमण, परिभ्रमण, घूर्णन, तो समझ में आ गया। सूर्य एक गैसीय पिंड है, ठीक है, सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य का निर्माण कैसे हो रहा है? सूर्य का निर्माण हो रहा है, देखिए शब्द तो समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो रहा है, आज भी हो रहा है ना, वो सूर्य का निर्माण आज भी हो रहा है। और सूर्य एक ऐसी पिंड है जो गैसीय पिंड है। क्यों गैसीय पिंड है? क्योंकि उसमें हीलियम आप शायद साइंस में पढ़े होंगे, हीलियम के कण, हीलियम के जो कण हैं वो आपस में जुड़ के, उनके नाभिक आपस में जुड़ के, उनके न्यूक्लियस आपस में जुड़ के, नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब जुड़ना, ठीक है। नाभिकीय संलयन करने के बाद जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो अथाह एनर्जी उत्पन्न करते हैं, अथाह एनर्जी, ठीक है। तो उस अथाह एनर्जी से रोशनी निकलती है, उस एनर्जी, इतनी एनर्जी होती है कि वो अगर हम सूर्य के नजदीक जाए ना तो हमारे कुछ नहीं बचेगा। समझ सकते हैं आप इस बात को। तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की उत्पत्ति हो रही है। हीलियम के जब दो नाभिक आपस में टकरा रहे हैं तो नाभिकीय संलयन हो रहे हैं, नाभिकीय संलयन से एनर्जी निकल रही है, जिसको अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं। आप इसको केमिस्ट्री या फिर रसायन में जो भी है आपका पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो एक प्रकार का वो समझ लीजिए कि परमाणु विस्फोट है, एटम बम का विस्फोट है। बम जो बोलते हैं ना, एटम बम, न्यूक्लियर बम हम लोग बोलते हैं ना, वो बम है,
बम वहां पर आज भी अभी भी हर सेकेंड में वहां हो रहा है। तो उसकी जो रोशनी है, हम सूर्य से काफी दूर है, करोड़ों दूर है, करोड़ किलोमीटर दूर है, 27 करोड़, 14 करोड़, ठीक है, हम लोग दूर है। तो ये सोचिए कि उसकी रोशनी जो है एक परमाणु के विस्फोट से निकल रही है, परमाणु के जब विस्फोट से निकल रही है तो हमारे पास उसकी रोशनी आ रही है। तो सोचिए गर्मी के दिन में जब हमको उसकी रोशनी मिलती है, कितना चिलचिला धूप होता है, तो हमारी वो जो वहां पर नाभिकीय संलयन हो रही है उसकी रोशनी है हमारे पास पहुंच रही है। बहुत ही चिलचिला धूप होता है जो वो हमारी सूर्य की रोशनी है जो हमारे पास पहुंच रही है, जो नाभिकीय संलयन के द्वारा हमारे यहाँ आ रही है। ठीक है, तो सोचिए कि इतना पावरफुल है वो। ठीक, ये हो गया। तो सूर्य है गैसीय पिंड। कैसा पिंड है? गैसीय पिंड है। ठीक है, जो खुद की भी पिंड है, मतलब खुद की परिक्रमा कर रही है ना। हर हर वस्तु जो है ब्रह्मांड में उपस्थित है वो मूविंग है, रोटेट कर रही है। रोट या तो किसी और की या तो खुद की, कहीं ना कहीं वो रोटेट है, गतिशील है। ठीक है, देखिए फिर अब हम आ जाते हैं धरती पे। धरती पे तो धरती जो है सूर्य की एक परिक्रमा कर रही है। कैसा? इक्लिप्स में। क्या इसको बोलते हैं? परिक्रमण कक्ष। ठीक है, ये सेम मैं अब जो लिखा हूं, जो बनाया हुआ वैसे ही आकार में, सेम सेम टू सेम ऐसे ही रोटेट कर रही है। धरती यहां है, ऐसे रोटेट कर रही है। कभी वो पास में होती है तो कभी दूर होती है। ठीक है, इसको बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक, ये चीज समझ में आ गया आपको? तो धरती जो है, आप ये सूर्य है, ठीक है, और ये धरती है मान लीजिए। ठीक है, धरती जो है अपने अक्ष के, अपने अक्ष मतलब ये धरती है, उसका अक्ष 0 डिग्री, इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर इक्वल, दो भागों में इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या होता है? ई आर, ई आर सफिक्स लगाए, प्रत्यय, ई आर प्रत्यय लगाए, मतलब जो है इक्वेट। ठीक है, ई आर इक्वेटर, ये ई आर सफिक्स है। जैसे टीचर, टीचर मतलब पढ़ना, टीच मतलब पढ़ना, ई आर लग गया तो टीचर मतलब पढ़ाने वाला। इक्वेट मतलब बराबर, अर लगना है मतलब, ई आर लगना मतलब तो आपका करने वाला, बराबर करने वाला। ठीक है, तो टीचर और ई आर देखिए आपको और एक ई आर का एक सफिक्स पता चल गया, एक सफिक्स होता है करके। ठीक है, तो धरती जो है अपने अक्ष पे, अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अपने अक्ष पे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऐसा करके, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये धरती है, ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये अपने अक्ष पे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये रोटेट कैसे होता है? तो जब ये मूव करता है, एक सेकंड रुकिएगा।
जब धरती जो है सूर्य के सूर्य है, धरती है, जब ये रोटेट करता है तो ये एक कक्ष में घूमता है। ठीक है, इस कक्ष में घूमता है, कैसे? ऐसे हो। तो ये जो घूमने का जो रोटेशन है, तो 23 डिग्री होने का सूर्य की रोशनी सीधा सीधा पड़ रही है। मतलब ये धरती है तो सूर्य की रोशनी 0 डिग्री पे सीधा पड़ती है, सीधा 0 डिग्री पे सीधे सीधे रोशनी पड़ती है। ठीक है, सीधी सीधी रोशनी पड़ती है। यहां पास बहुत ही गर्म होता है, इक्वेटर पे धरती बहुत ज्यादा गर्म होता है, भूमध्य रेखा पे धरती बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, और ये 23 डिग्री झुकी हुई है। तो जब धरती, अब आ जाता हूं मैं सीधा सीधा, इसको अब इक्लिप्स में नहीं बताता, मैं एक सर्कल बताता हूं आपको। यहां धरती है, अभी मान लीजिए, अभी मैंने क्या बताया था आपको, ये वो धरती है, इक्वेटर है ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, जो दोनों भागों में दो भाग में डिवाइड कर रही है। तो ये हो जाता है, ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्ध। तो जब धरती सीधी सीध में होता है, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी सीधा सीधा पड़ती है। सीधा सीधा पड़ने की वजह से यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है इस जगह पे। तो ये सूर्य है, धरती है। ठीक है, जब धरती मूव करता है उत्तरी गोलार्ध में, अभी मान लीजिए सीधा, धरती अभी सीधी सीधी है एकदम से, अभी घूमना स्टार्ट नहीं किया है, तो उत्तरी अभी सीधा सीधा रोशनी पड़ रही है। जब ये रोटेट होती है तो पहले महीने में पहले जो रोटेट होता है, तो वहां के वो, मतलब मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए आज आज कौन सा दिन है आपका? 21 मार्च का दिन है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आज मान लीजिए 21 मार्च है। मान लीजिए आज 21 मार्च है। ठीक है, 21 मार्च है, तो धरती आज सीधा है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है। ठीक है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने की वजह से सीधा सीधा कहाँ किसमें पड़ रही है? इक्वेटर में। तो इक्वेटर में पड़ने से वजह से देखिए, 21 मार्च को आप डेट याद रखिएगा, 20 से 21 मार्च सीध में रहती है, एकदम सूर्य के सीध में। सीध में, तो इसलिए इसलिए इस दिन जो है, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्वी का मतलब आपको बताया था मैं, इक्वल। नॉक्स, नॉक्स क्या होता है? नॉक्स एक संज्ञा है। आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं धीरे से, आप समझिए अभी मेरे बात क्या बोलना क्या जा रहा हूं। नॉक्स का मतलब होता है, संज्ञा है, जो रोमन साम्राज्य था, तो उस समय एक देवता होता था, गॉड होता था, उसका नाम था नॉक्स। उस नॉक्स को
क्या बोला जाता था, दिन और रात का भगवान, दिन और रात का गॉड कहा जाता था। तो उसी के नाम पे इक्विनॉक्स, मतलब इस दिन 21 मार्च 20 से 20 या 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं यहाँ विषु। अभी बताया था विश्वत रेखा, बताया था विश्वत रेखा मतलब विश्वत रेखा पे पड़ रही है सीधी सीधी रेखा, प्रकाश लाइट जो है, सूर्य की रोशनी जो है सीधी सीधी पड़ रही है। विषु, इसी कारण विषु, विषुवत, विषुवत, विश्वत रेखा, इसलिए इसका नाम विश्वत रेखा, विश्वत रेखा भी पड़ा है। ठीक है, तो सीधी सीधी पड़ रही है। सीधी सीधी पड़ने की वजह से यहां पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये हो गया आपका इक्विनॉक्स का। इक्विनॉक्स समझ में आ गया आपको क्या होता है? ठीक, फिर आ गया 3 महीने बाद। मैं अभी आपको धरती का परिक्रमण बता रहा हूं, ठीक है, परिक्रमण या परिभ्रमण, अभी घूर्णन नहीं बता रहा हूं। ठीक, 3 महीने बाद, अब 3 महीना जोड़ लीजिए आप, मार्च से अप्रैल मई जून। ठीक है, अभी धरती ऐसा है, ठीक ऐसा है, अभी धरती ऐसा है, सीधी रोशनी पड़ रही है, सीधी सीधी पड़ रही है। 3 महीना हो गया। 3 महीने में जब धरती मूव करती है इधर, मान लीजिए ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो धरती इधर मूव करती है, तो वो कैसे मूव करती है? ऐसे होते हुए, मतलब एक सर्कल में ऐसे करके ऐसे मूव होती है। ये ऐसा है, सीधा है, ऐसा करके मूव होती है, ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे ऐसा करके जाके यहां हो जाता है, ऐसा करके जाके यहां पास। 3 महीने बाद जून में, जोड़ लीजिए, डेट कौन सा है? 21 मार्च। 3 महीने बाद क्या होगा? 21 जून। ठीक है, 3 महीने बाद 21 जून हुआ। कैसे हो गया? ऐसे हो गया, मतलब हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आ गया, मतलब ऐसे। ये दक्षिणी गोलार्ध दूर हो गया, सामने आ गया। अब ये जब यहां पर उत्तरी गोलार्ध जब सामने आ गया, तो हम देखते हैं कि आप देखे होंगे मैप में, आप जब चेक करिएगा तो हमारा जो देश है, हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आते, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। गोलार्ध मतलब बताया था मैं आपको, इक्वेटर जो है 2 भागों में डिवाइड करती है, डिवाइड करने की वजह से आधा जो धरती को, तो वो ये जो इक्वेटर है, ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध इसको बताया था, इसको दक्षिणी गोलार्ध बताया था। तो दक्षिणी गोलार्ध में हम, उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश आता है, भारत। तो आप याद कीजिए कि इस समय 21 जून के समय धरती क्या ऐसा है, ऐसे होने की वजह से ये उत्तरी गोलार्ध सामने है सूर्य के, तो सूर्य की रोशनी इधर पड़ेगी, सीधी यहां पड़ेगी। जब अब इधर से हट गया ना, ऐसा करके जाके ऐसे हो गया, तब इधर हट गया। तो अब यहां पर क्या होगा कि जब सूर्य की रोशनी यहां पर पड़ रही है, तो सूर्य की रोशनी यहां पड़ने की वजह से इस समय गर्मी होती है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। आपको पता है जून का महीना, मई जून का महीना, धरती ऐसे मूव कर रही है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है मार्च के बाद। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का दिन। ठीक है, समझ में आ गया क्यों होता है? एक ITCZ करके होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बताऊंगा मैं, जलवायु में वो मजा आएगा। अभी यहां बताऊंगा तो उतना आपको कोरिलेट नहीं कर पाओगे, जलवायु में उसको आपको कोरिलेट करवाऊंगा। ठीक है, अब धरती यहां से आ गई, ऐसे हुई, अब आगे चलती है 3 महीना, फिर जोड़ लीजिए, तीन महीना फिर जोड़ लीजिए, जोड़िए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 से
21 जून से जुड़िए, 22 से 23 सितंबर। फिर धरती कैसे हो गई, सीधा ऐसे करके आई थी, ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे होते होते वो सीधा हुई 3 महीने बाद। फिर विषुव हो गया, फिर इक्विनॉक्स हो गया, फिर मार्च का जो मैं बताया था आपको जो वही हो गया यहां पर। तो ये डेट याद रखिए, ये डेट 20 से 21 मार्च को और 22 से 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है या विषुव होता है, विश्वत जिसको बोलते हैं विषुव। ठीक है, 3 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने बाद 21 जून आया, 21 जून का सबसे बड़ा दिन। 3 महीने बाद 22 से 23 सितंबर फिर इक्विनॉक्स हुआ। यहां पर तो आपको बता दिया था इक्विनॉक्स सेम है, आपको बताया था जो चीज है यहीं पर है वहीं पर यहां भी है। अब आ जाते हैं अगला 3 महीने बाद। ठीक, अगला 3 महीने में यहां आ गए, तो ये क्या होगा, फिर अब यहां मूव करते करते ये जो ऐसे ही मूव होगा ना, ऐसा ही होगा, तो ऐसा मूव करते करते यहां आ गया। मतलब ये जो चीज है झुकाव जो है ऐसा ही झुकेगा हमेशा, ऐसा नहीं झुकेगा कभी, क्योंकि 23 डिग्री वो अक्ष की ओर झुका हुआ है, सूर्य की अक्ष की ओर। ठीक है, तो जब यहां से मूव करते वो ऐसे करके इधर आता है, यहां पास आ गया। अब हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर है, दक्षिणी गोलार्ध पास है, दक्षिणी गोलार्ध पास है। ठीक है, तो आप जोड़िए 3 महीना, सितंबर से जोड़िए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये होता है, देखिए संक्रांति होता है, संक्रांति। तो हम लोग इसको ना कर्क संक्रांति बोलते हैं, 21 जून वाले को कर्क संक्रांति बोला जाता है। संक्रांति मतलब संस्कृत में सूर्यम संस्कृत मतलब ऐसा करके कुछ है उसका, है ना। तो इस दिन जो है हमारा कर्क संक्रांति होता है। कर्क क्योंकि मैं बताया आपको जब ये यहां पर आती है धरती जो है, मैं बताया था 23 डिग्री झुकी हुई है, जब सीधा सीधा रहती है तो अपने इक्वेटर में रहती है, लेकिन मूव करता है, इसलिए हम लोग 3 रेखा और खींचा था, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, 2 रेखा खींचा था। थोड़ा सा मारकर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ये धरती है, कर्क रेखा खींचा था, और एक मकर रेखा। ठीक है, तो जब धरती उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है तो इधर आ गया, तो ये कर्क संक्रांति हो गई, कर्क संक्रांति हो गई। ठीक है, जब ऐसे आया, जब 6 महीने बाद यहां पर फिर विषुव हुआ, फिर यहां पर 6 महीने बाद फिर 3 महीने का समय हुआ, तो यहां पर आ गया हम लोग का 22 दिसंबर, 22 दिसंबर का समय आ गया। ये 22 दिसंबर आ गया। ठीक है, तो हम लोग, आपको याद होगा मकर संक्रांति हम लोग कब मनाते हैं, 14 जनवरी को। लेकिन असल में जो मैं आपको एक सच्चाई मतलब एक फैक्ट बता रहा हूं, सच्चाई वाली बात तो नहीं है कि मानना है, ठीक है, अवधारणा है। जब धरती जो है विश्व जब आती है तो अपने ऐसा करके वो मुड़ जाती है, तो हमारा जो जो रेखा है, कर्क रेखा है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है, वो सूर्य से दूर हट जाती है, उत्तरी गोलार्ध पास चली जाती है। तो यहां गर्मी पड़ती है, यहां ठंडी पड़ती है, सूर्य से दूरी होने की वजह से यहां हम लोग को ठंडी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को हम लोग को ठंडी के समय आता है, याद रखिए, याद है आपको, ठंडी रहती है, कहाँ की ठंडी रहती है, दिसंबर में। तो ये सूर्य की वजह से, रोटेशन की वजह से ऋतुओं का बनना परिक्रमण या परिभ्रमण या धरती के घूर्णन पे ही निर्भर होता है। ऋतुओं का बनना, बारिश होती है
गर्मी ठंडी सब परिभ्रमण या परिक्रमण। ठीक। 22 दिसंबर ठंडी का मौसम है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। ठीक है, क्योंकि ये पास है, ये दूर है। तो इस दिन हम लोग असल में मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि अब मकर में चली गई ना सूर्य की सीधी सीधी रोशनी, सूर्य की सीधी रोशनी मकर में आ गई है, मकर में। अब ऐसे करूंगा तो ये अब सीधा हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो कर्क में आएगा। अब ये ऐसा है, 22 दिसंबर को ऐसा है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो सूर्य की सीधी सीधी रोशनी अभी हमारे मकर पे है, मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे होने की वजह से उस दिन हम लोग बना रहे हैं मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाया जाता है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मारकर करना, उत्तरी गोलार्ध में, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उत्तरी गोलार्ध में उस समय 22 दिसंबर में जब रेखा मकर रेखा पे, रोशनी जो है, प्रकाश जो है मकर रेखा पे होती है, उस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है, मकर संक्रांति होता है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, समझ में आया? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को जस्ट 6 महीने बाद, 3 महीना 6 महीने के बाद उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इस चीज को समझ में आया आपको? ये है हमारा परिक्रमण। परिक्रमण कैसे होता है, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आगे हो गए, ऐसा मान के चलता हूं मैं, ठीक है। अगर कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर क्यूरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं दूरी, धरती से सूर्य के बीच की दूरी। ये सूर्य है, मैंने बताया था इस कक्ष में, इस तरह के कक्ष में धरती जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, इस तरह के कक्ष में धरती जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो अभी आप देख सकते हैं ये दूरी धरती से ज्यादा है और ये दूरी धरती से कम है। जब धरती जो है ऐसा रोटेट करके यहां पास आती है, ठीक है, ये धरती है, ये भी धरती है, ठीक है। तो ये रोटेशन, हाफ रोटेशन जो है अभी बताया था 3-3 महीने का होता है, 3 महीने टोटल 6 महीने। टोटल 6 महीने का, 3 महीना टोटल 6 महीने का रोटेशन होता है। ये दूरी, और ये दूरी आपको देख के क्या लगता है कि कौन पास है कौन नजदीक है? समझ में आ रहा है? ये हमारा नजदीक है, ये दूर है, ठीक है। तो इस डेट को याद कीजिएगा, 6 महीने का ही, ठीक है, 6 महीने का। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई
धरती से नजदीक होती है सूर्य, इसको बोलते हैं उप सौर। ठीक है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। और इसको बोलते हैं अप सौर। ठीक है, धरती से सूर्य की दूरी नजदीक होती है, उसको बोलते हैं उपसौर। और ये डेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 जनवरी। और जस्ट 6 महीने बाद एक हाफ रोटेशन लेता है, तो 4 जुलाई, जोड़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 3 जुलाई को कंप्लीट होगा, 4 जुलाई को 6वां महीना स्टार्ट। 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को हमारा होता है अपसौर। दूरी, पृथ्वी की दूरी, उपसौर, अपसौर। 3, 4, ज से जनवरी, ज से जुलाई। ठीक है, ये मैं बताना चाहता था कि बस ये दूरी कैसे होती है, मतलब दूरी एक दूसरे की बीच की दूरियां कितनी है, तो ये क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया कि इतनी हम लोग पता नहीं कैसे, मतलब इतना दूर होता है, ये चीज पता चल गया आपको। मतलब यही मैं बताना चाह रहा था कि नजदीक कब होता है और दूर कब होता है। ठीक, क्यों होता है ये भी आपको बता दिया मैं, क्यों होता है, क्योंकि वो किस किस सर्कल में, किस दूरी में, किस प्रकार के कक्ष में, इस प्रकार के कक्ष में घूम रहा है, एक अंडे आकार का, इक्लिप्स बोलते हैं या फिर अंडाकार ही बोलते हैं शायद। ठीक है, इस कारण, ये कारण है, इस कक्ष में घूमने के कारण, इस तरह के कक्ष में घूमने के कारण सूर्य की दूरी, नजदीक और दूर का पता चलता है हमें। ठीक है, ये सभी ग्रह जितने भी ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, जितने भी ग्रह हैं वो इसी कक्ष में ही परिक्रमण करते हैं। ठीक, धरती का परिक्रमण इसी कक्ष में करते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्या समझ में आया कि आपको एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं। ठीक है, एक सेकंड मेरे को देखने लीजिए फ्लो चार्ट को। 21 जून सबसे बड़ा दिन, 3 महीने परिक्रमण। ठीक है, 21 जून के बाद 3 महीने जोड़िए, मार्च, 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 या 23 सितंबर। क्या होता है इस दिन? इक्विनॉक्स या विषु। ठीक है, ये 3 महीने क्या होता है कि 3 महीने बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध। ये बिल्कुल याद रखिएगा ना, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं मैं। आप क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध करके मेंशन आपको रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। तो इस दिन सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, 3 महीने का फील्ड
ठीक है। 3 महीने के बाद क्या होता है? दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 से 22 मार्च। फिर क्या आ जाता है अपना? विषु या इक्विनॉक्स। ये रोटेशन है धरती का, ये रोटेशन है। ऐसे ही परिक्रमण करता है वो, इस फ्लो चार्ट में परिक्रमण करता है। ठीक है। परिक्रमण